जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट की। साल 2026 में शेयर मार्केट में क्या स्थिति रहने वाली है, ग्रहों की स्थिति शेयर मार्केट को किस तरीके से प्रभावित करेगी, उसको हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है, गोचर कौन कौन से ग्रहों का हो रहा है और उनका प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा विभिन्न लग्न के जातकों पे। देखिए, जो 2026 का साल है वो शेयर बाजार के लिए उतार चढ़ाव वाला है, अनिश्चितता है और नए अवसरों के साथ भरा हुआ भी है। ग्रहों की जो स्थिति है इतनी परिवर्तनशील रहेगी कि किसी भी निवेशक के लिए संयम, समझदारी और ज्योतिषीय समय की पकड़ सबसे अहम होगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी बृहस्पति, शनि, मंगल, राहु और शुक्र जैसे ग्रह एक साथ या क्रम से राशियों में परिवर्तन करते हैं तो धन का जो प्रवाह होता है, यानी जो इनकम होती है या जो फ्लो होता है मनी का, और मार्केट का जो मूड होता है उसमें बहुत बड़े बदलाव आते हैं। 2026 में ऐसा कई बार होगा जिससे कभी तेजी तो कभी गिरावट देखने को मिलेगी। सितंबर से भारत की जो कुंडली है, भारत की जो देश की हमारी जन्म कुंडली है, उसमें मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है और यह समय जो है शुरू हो चुका है जब मार्केट की जो दिशा है आने वाले समय में अचानक करवट ले सकती है। मंगल जो भारत की कुंडली में धन भाव में बैठे हैं, यानी दूसरे भाव में, दूसरे घर में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्थिति हमारे देश के लिए या मार्केट के लिए या हमारे इनकम सोर्स के लिए या हमारे मनी फ्लो के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। देखिए, इसका मतलब साफ है, मंगल महादशा, मंगल की स्थिति, मंगल का प्रभाव मार्केट में जो अभी आपको चमक दिख रही है, इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि उसके पीछे अस्थिरता भी छुपी हुई है। मंगल भारत की कुंडली में सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी है, इसलिए इसका प्रभाव विदेशों, बॉर्डर एरिया और खर्चों से जुड़ा रहेगा। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और बाजार की दिशा पर भी पड़ेगा। इस समय सुरक्षा, रक्षा और बॉर्डर से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उनसे रिलेटेड खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। यही बढ़ते हुए जो खर्च हैं और जो ये अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से मार्केट का माहौल में बदलाव आ सकता है, बेचैनी आ सकती है मार्केट में। शुरुआती महीनों की मैं बात करूं अगर साल 2026 में, तो बृहस्पति मिथुन राशि में रहकर एक सेविंग ग्रेस की तरह काम करेंगे, यानी मार्केट को गिरने से संभालेंगे और निवेशकों का भरोसा बनाए रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे बाकी ग्रहों की स्थिति बदलेगी, खास तौर पर राहु, केतु और शनि के साथ जब पाप ग्रहों, जो पाप दृष्ट ग्रह है, उनकी युक्ति होगी, तो अचानक से मार्केट में तेज गिरावट या क्रैश जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इस समय निवेशकों को चाहिए कि वे लालच से नहीं, समझदारी से और संयम से काम ले। मेटल, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल से जुड़े हुए जो सेक्टर है, उनमें आपको अचानक उछाल तो दिखेगा, लेकिन इसके बाद जो भारी करेक्शन की संभावना है, भारी करेक्शन का खतरा भी इस समय रहेगा। साथ ही बैंकिंग और टेक सेक्टर की हम बात करें तो वहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल की 12वें भाव की लॉर्डशिप, यानी स्वामित्व जो है मंगल देव का, वो अप्रत्याशित नुकसान या विदेशी नीतियों से प्रभावित भी कर सकता है उनको। संक्षेप में कहें तो 2026 का जो शेयर मार्केट है वो रोलर कोस्टर राइड के जैसे होगा, कभी तेज उछाल होगा तो कभी अचानक गिरावट होगी। मंगल की जो ऊर्जा है बाजार में जोश और जोखिम दोनों लेकर आएगी, इसलिए इस समय लॉन्ग टर्म विजन और शांत दिमाग वाले निवेशक ही फायदा उठा पाएंगे। और ध्यान रखें, शेयर मार्केट में निवेश सदैव जोखिम युक्त होता है और बिना व्यक्तिगत जन्म कुंडली के विश्लेषण के बड़े निवेश से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की युक्ति, देखिए, हम जब बात करते हैं तो गोचर के आधार पे बात करते हैं, हम भारत की कुंडली के आधार पे बात करेंगे, ग्रहों की कौन कौन सी स्थिति बदलेगी या राशि परिवर्तन होगा उसके अनुसार बात करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत विश्लेषण इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मानसिक रूप से आपका इंक्लाइनेशन कैसा है, आप संयमित है या नहीं, आपका किस तरफ या किस सेक्टर के प्रति झुकाव ज्यादा है, और वो झुकाव आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं है, वो समझना जरूरी है। तो कोई भी ज्योतिषीय विश्लेषण जब आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, चाहे मंडल लेवल पे किसी का भी हो, तो अपने व्यक्तिगत कुंडली को जरूर विश्लेषित करा के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, 2026 के जो प्रमुख ग्रह गोचर हैं, ग्रहण है, युतियां हैं और योग के आधार हैं, उनके थ्रू हम ये समझेंगे कि कौन से उद्योग, सेगमेंट और निवेश शैली
इन सब पे ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, साथ ही हम लग्नवार निवेश की दिशा और सावधानियों को भी समझेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल बटन दबाकर, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। देखिए, अब हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। साल 2026 में प्रमुख ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी और कौन कौन से प्रमुख ग्रहों का गोचर होगा। शुरुआत करते हैं हम शनिदेव से। शनिदेव पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। उनकी मीन राशि में स्थिति अगर हम वित्तीय पर्सपेक्टिव से देखें, यानी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें, तो यहाँ पे वित्तीय अनुशासन, नियामक नीतियां, दीर्घकालीन निवेश योजनाओं पर ये गहरा प्रभाव डालेंगे। मीन राशि जल तत्व प्रधान और भावनात्मक होने के कारण शनिदेव का यहाँ पे होना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और नेचुरल रिसोर्स सेक्टर में स्थिरता लेकर आएगा। शनि का प्रभाव सरकार द्वारा रेगुलेशन, टैक्स रिफॉर्मेशन और पब्लिक सेक्टर की नीतियों पर रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रक्चरल बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं। शनि मीन राशि में होने से बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर ये स्थिर गति से आगे बढ़ेंगे, जबकि सट्टा या अल्पकालीन निवेश में इस समय सावधानी बरतनी होगी। बृहस्पति देव की बात करें तो वो जनवरी से जून तक मिथुन राशि में रहेंगी, जहां वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, एजुकेशन और स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देंगे। जुलाई से अक्टूबर तक कर्क राशि में होंगे। कर्क राशि में वो उच्च के हो जाते हैं, तो उच्च अवस्था में आकर बृहस्पति निवेश के नए अवसर, विदेशी पूंजी और म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ का संकेत देंगे। नवंबर से बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे ऑटोमोबाइल, एनर्जी, एंटरटेनमेंट और लग्जरी सेक्टर में नई जान आएगी। राहु देव की जो स्थिति है वो कुंभ राशि में वर्ष के अधिकतर समय रहेंगे, जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में असामान्य बढ़ोतरी के संकेत देते हैं। ये जो एक्सेस है राहु केतु का, ये इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उछाल देगी। लेकिन केतु के प्रभाव से ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग और लग्जरी सेक्टर में अस्थिरता रहने की थोड़ी स्थिति दिख रही है। दिसंबर से राहु मकर में और केतु कर्क में आ जाएंगे। ये आपके एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स और लैंड रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें मोमेंटम लेकर आएगी ये स्थिति। तो यह है प्रमुख ग्रहों की स्थिति। अब देखिए, हमें बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है जब हम मंडेल लेवल पे बात करते हैं। मंडेल लेवल होता है जब हम वृहद रूप से, यानी हम किसी देश की कुंडली पे चर्चा कर रहे होते हैं या देश का जो मार्केट है उस पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो ग्रहों की स्थिति के साथ साथ बहुत छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती है। अब देखिए, 4 ग्रहण होने वाले हैं साल 2026 में, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होगा शेयर मार्केट में। 2026 में जैसे सूर्य ग्रहण की अगर मैं बात करूं तो फरवरी में होगा, 1 अगस्त में होगा। चंद्र ग्रहण मार्च में होगा और अगस्त में होगा। सूर्य ग्रहण जो होगा जिस राशि में होता है उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मार्केट को या उस राशि के वाले लोगों को या उस लग्न वाले लोगों को या उस राशि या लग्न से रिलेटेड जो सेगमेंट है मार्केट का उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 5 ग्रहों का योग भी बनेगा फरवरी और मार्च में। तो ये 5 ग्रहों का योग यानी पंचग्रही योग शेयर मार्केट में अत्यधिक उतार चढ़ाव लेके आ सकता है, क्रैश की स्थिति भी लेके आ सकता है। टेक, कम्युनिकेशन, एआई और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े शेयरों में इस समय तेज उतार चढ़ाव संभव है। उसके साथ साथ जब चंद्र ग्रहण होगा 3 मार्च को, तो ये सिंह राशि में होगा, जिससे लग्जरी, ऑटोमोबाइल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे आपको असर दिखेगा। अगस्त के जो दोनों ग्रहण होंगे बाजार में पुनः अनिश्चितता पैदा करेंगे, खास तौर पर बृहस्पति का अस्त होना यानी कंबस्ट होना, जिससे जो आपके लार्ज कैप की कंपनी हैं उनमें गिरावट की संभावना हो सकती है। तो ये ग्रहण की वजह से या फिर जो स्थिति है जिस राशि में वो ग्रहण हो रहा है उसकी वजह से मार्केट पे प्रभाव पड़ेगा चीजों का। उसके अलावा अगर हम अस्त अवस्था, जैसे अभी हमने बृहस्पति अस्त होने की अवस्था पे बात की थी, उसी तरीके से और भी ग्रहों की स्थिति जो है वो अस्त होगी, कंबस्ट होंगे। जैसे मंगल देव जो है वो 3 नवंबर 2025 को अस्त हो चुके हैं और वो 18 अप्रैल 2026 तक अस्त अवस्था में रहेंगे। तो यह जो उनकी अस्त अवस्था है, क्योंकि भारत देश के मंगल की महादशा चल रही है
और मंगल देव की स्थिति आपके फाइनेंस वाले हाउस, वेल्थ वाले हाउस में है। ये मंगल का अस्त होना शुरुआती महीनों में मार्केट में बेचैनी लेकर आ सकता है, तेज ट्रेडिंग लेके आ सकता है, या शॉर्ट टर्म क्रैश जैसी स्थितियां भी संभव हो सकती हैं इस समय। मेटल, माइनिंग और डिफेंस सेक्टर पे इसका असर जरूर पड़ेगा। शनि जो अस्त होंगे वो मार्च से लेके अप्रैल के महीने में अस्त होंगे। यहाँ पे रेगुलेटरी चेंज आप देख सकते हैं, बैंकिंग नीतियां और सरकारी घोषणाओं से मार्केट में डर और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही जब गुरु अस्त होंगे जुलाई से अगस्त में, तो निवेशकों में भ्रम हो सकता है, कंफ्यूजन आ सकता है। इस दौरान लॉन्ग टर्म निवेश है उसको रोकना थोड़ा समझदारी भरा स्टेप होगा आपके लिए। अब हम बात करें अगर प्रमुख युक्तियों की साल 2026 में, तो देखिए मंगल राहु की युक्ति हो रही है मार्च के महीने में, और ये युक्ति हो रही है कुंभ राशि में। कुंभ राशि में ऐसे दो ग्रहों की युति होना, मार्केट में आक्रामक मूवमेंट आ सकते हैं, हाई रिस्क ट्रेडिंग हो सकती है, साइबर संबंधित कंपनियों में अचानक उछाल या गिरावट भी आ सकती है। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया पंचग्रह योग यानी राहु, शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य, ये मार्च के महीने में एक राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। ये जो स्थिति है शेयर मार्केट लिए सट्टेबाजों का महीना साबित हो सकती है। तेजी और मंदी दोनों इस समय चरम पर जा सकती है। एक और युक्ति की बात करें हम मंगल शनि की, जो हो रही है मई के महीने में। यहाँ पे मीन राशि में युक्ति हो रही है, तो जो भारी उद्योग है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर है, उस पे आपका प्रभाव पड़ सकता है। निवेशकों को पैनिक सेलिंग से बचना होगा इस समय। साथ ही एक और महत्वपूर्ण स्थिति होगी जब सारे ग्रह राहु केतु के अक्ष में आ जाएंगे, यानी सारे ग्रहों की स्थिति कहाँ होंगी, राहु और केतु के बीच में। तो ये जो स्थिति है यहाँ पे भावनात्मक ट्रेडिंग, पैनिक और गलत फैसलों की स्थिति आपके लिए बन सकती है। समय केवल अनुभवी निवेशकों के लिए अनुकूल रहेगा। अगर आपने असंयमित या जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट का निर्णय लिया तो वो आपके लिए उल्टा जा सकता है। तो यहाँ पे सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब अगर हम उद्योगवार प्रभाव की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर है वहां पे जनवरी से जून तक तीव्र वृद्धि की योग दिख रहे हैं। मार्च में ग्रहण और युतियों के कारण अस्थिरता थोड़ी आ सकती है। एआई और सॉफ्टवेयर कंपनियों में तेजी के बाद गिरावट संभव है। फार्मा और हेल्थ केयर की बात करें तो शनि के प्रभाव से स्थिर लाभ दिख रहा है, लेकिन अप्रैल मई में हल्की गिरावट हो सकती है। और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए लेकिन ये उपयुक्त समय होगा। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो अप्रैल जुलाई में उतार चढ़ाव होगा, लेकिन अगस्त के बाद से स्थिरता आने के योग दिख रहे हैं, संभावना दिख रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मेटल, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मंगल और शनि की युति के चलते उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जुलाई के बाद सुधार की उम्मीद है। एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट की बात करें तो राहु केतु के परिवर्तन के बाद दिसंबर से उसमें स्थिति सुधर सकती है। गोल्ड और कमोडिटी की बात करें तो गुरु के कर्क राशि में आने पर जून अक्टूबर में तेजी की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यह है हमारे ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर, ग्रहण, उसके साथ साथ जो युति हो रही है ग्रहों की, उनका किस तरीके से प्रभाव रहेगा इन जनरल शेयर मार्केट में 2026 में। देखिए ये बहुत सारी चीजों के साथ हम हर बार आपको बोलते हैं कि अपनी इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से उसके ही अनुसार किसी भी डिसीजन को लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गोचर का विश्लेषण और व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण दोनों चीजों में बहुत सारी चीजों की संभावनाएं बदल जाती है। मंगल की स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है, चाहे वो लग्न से या फिर चंद्रमा कुंडली से, तो आप में जो जज्बा होता है डिसीजन लेने का, एक इस तरीके से डिसीजन जो शेयर मार्केट के लिए अनुकूल हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम से डिसाइड करना होता है। तो मंगल की स्थिति ये प्रभाव देती है कि आप डिसीजन स्ट्रैटेजिकली ले पा रहे हैं, सोच समझ के ले पा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे लग्न से चाहे आपकी चंद्र कुंडली से, तो वहां पे मंगल आपको सही डिसीजन लेने से रोकेंगे। तो यह स्थिति सारे ग्रहों पे लागू होती है, क्योंकि मंगल देव आपको वो ऊर्जा देते हैं, गुरु बृहस्पति आपको डायरेक्शन देते हैं, राहु आपको इम्पल्सिवनेस देते हैं, बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट करते हैं आपके माइंड में, और केतु देव आपको डिटैच करते हैं। तो मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म आप प्रॉफिट चाहते हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के अपनी जन्म कुंडली को भी विश्लेषित करा के उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। यह है हमारे ग्रहों की स्थिति साल 2026 की। अब हम बात करेंगे असेंडेंट वाइज यानी लग्न के अनुसार
क्या स्थिति रहेगी साल 2026 में शेयर मार्केट के लिए। तो देखिए, मेष लग्न से हम शुरू करते हैं, जैसे कि हम हर बार करते हैं। मेष के जो स्वामी हैं वो मंगल देव है। मंगल का स्वभाव होता है क्रियाशील होना, जोखिम को स्वीकार करना। इसलिए यह लग्न उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो सक्रिय ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में सहज है। 2026 में मेष के नक्षत्रों पर गुरु की दृष्टि या मित्र ग्रह लाभ भाव पर जब भी पड़ेगा तो टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और रक्षा उद्योगों में अच्छे अवसर आपको देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर यदि आपकी दशा यानी महादशा जो आपकी चल रही है वो बृहस्पति या शुक्र के साथ अनुकूल हो तो मिड कैप टेक कंपनीज जो हैं और इंटेलिजेंस या डेटा सर्विसेज सेक्टर आपके लिए अनुकूल रह सकते हैं। मेष लग्न वालों के लिए जनवरी से मार्च तक टेक, एनर्जी और मेटल सेक्टर में शॉर्ट टर्म गेन संभव है। मार्च के बाद राहु केतु के प्रभाव से मार्केट अस्थिर हो सकता है, अतः अप्रैल जून तक इंतजार करें। जुलाई से अक्टूबर के बीच लॉन्ग टर्म निवेश या म्यूचुअल फंड में प्रवेश लाभकारी रह सकता है आपके लिए। आप लोगों के लिए ट्रेडिंग के बजाय इस समय एसआईपी या ईटीएफ बेहतर विकल्प होंगे। तो यह स्थिति है हमारे मेष लग्न के जातकों के लिए। अब हम वृषभ लग्न वालों के लिए बात करें तो देखिए, वृषभ लग्न होता है स्थिर। ये लोग संयमी होते हैं, संपत्ति उन्मुख होते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन इनको करना होता है। तो यहाँ पे वृषभ के जो स्वामी है वो शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव के होने की वजह से स्टॉक मार्केट में आपका जो इंक्लाइनेशन है, जो इंटरेस्ट है, या जो 2026 की अगर हम बात करें तो आपके लिए रियल एस्टेट रिलेटेड, एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड सेक्टर तुलनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। खास तौर पे उन वृषभ जातकों के लिए जिनके चौथे और 11वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों का गोचर हो रहा है। वर्ष के मध्य में गुरु के गोचर स्थिति का जो लाभ है वो आपको मिलने से बैंकों और वित्तीय सेवाओं में भी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, परंतु कुछ ग्रहों के वृषभ में अस्थिरता की वजह से संपत्ति या रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों में अचानक उतार चढ़ाव से सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। वृषभ लग्न की अगर हम बात करें तो गुरु की कृपा से जून अक्टूबर का जो समय है वो आपके लिए अच्छा जा सकता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस और एफएमसीजी जो सेक्टर है वो आपके लिए भरोसेमंद रिटर्न लेकर आ सकते हैं। देखिए, जनवरी और मार्च तक कोशिश करें कि उसको समझे, विश्लेषण करें मार्केट का। अप्रैल से धीरे धीरे निवेश शुरू करें। अगस्त में गुरु के अस्त होने से कुछ करेक्शन आने की संभावना है, परंतु वर्ष के अंत तक आपके लिए लाभ स्थिर होने की अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि जो है, मिथुन लग्न जो है उसके स्वामी हैं बुध देव, जो संचार तकनीक और व्यापार के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। 2026 में मिथुन लग्न वालों के लिए संचार आधारित सेक्टर, मीडिया टेक, स्टार्टअप और वित्तीय टेक में अवसर मजबूत दिख रहे हैं। बुध के वक्री होने पर छोटे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या अनुबंध है, आईपीओ एवं लिस्टिंग की प्रक्रिया में गलती की संभावनाएं हो सकती है, इसलिए लॉन्च या नए सौदे के समय से तारीखें चेक करें और कानूनी जांच को प्राथमिकता दें। मिथुन लग्न वाले जो लोग हैं डे ट्रेडिंग और मल्टी पोजीशन स्विंग में कुशल हो सकते हैं अगर उनकी जन्मकालीन कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी हो। मार्केट आपके लिए हाईली वॉलेटाइल हो सकता है, तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। तकनीकी कंपनियों, क्लाउड सेवा और संचार इंफ्रास्ट्रक्चर में दिग्गज कंपनियों के साथ साथ मिड कैप इनोवेशन स्टॉक जो होते हैं उन पर आप नजर रख सकते हैं। मिथुन लग्न शुरुआत में गुरु आपके लग्न से गुजरेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे लेकिन लग्न में भी होंगे, इसलिए जनवरी जून तक डिजिटल मीडिया, कम्युनिकेशन और टेक कंपनियों में आपके लिए वृद्धि दिख सकती है। मार्च में ग्रहण और पंचग्रही योग के दौरान आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जून के बाद म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी में दीर्घकालिक योजना आप बना सकते हैं। वर्षांत में ऑटोमोबाइल और एंटरटेनमेंट सेक्टर में आपको अवसर मिलने के अच्छे योग दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए साल 2026 भावनात्मक सुरक्षा और संपत्ति के प्रबंधन का वर्ष हो सकता है। गुरु का कर्क में गोचर, यदि देखिए यहाँ पे आप ये समझिए कि यदि लग्न या लाभ भाव पे अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है आपकी जन्मकालीन कुंडली में भी, तो घर, रियल एस्टेट, परिवार संबंधी निवेश में आपके लिए लाभ संभव है। लेकिन देखिए, कर्क राशि संवेदनशील राशि होती है, इमोशनल राशि होती है, वाटरी राशि होती है, तो यहाँ पे निवेश निर्णयों में आवेग से, इमोशनल डिसीजनिंग से आपको बचना होगा। यदि आपकी दशा या गोचर में शनि या राहु कष्ट दे रहे हैं तो बैंकिंग या भारी पूंजी निवेश में आपको सतर्कता रखने की जरूरत होगी, यानी हैवी कैप जो इंफ्रा होते हैं वहां पे आप सतर्कता रखें। कर्क लग्न जुलाई से अक्टूबर के बीच जब गुरु आपकी राशि में उच्च के होंगे तब बड़ा लाभ आपके लिए संभव है। रियल एस्टेट
होटल और फूड इंडस्ट्री में निवेश आपके लिए शुभ माना जा सकता है इस साल। देखिए जनवरी से लेके जून तक आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली सोच के डिसीजन लेने की जरूरत है। दिसंबर में राहु केतु के परिवर्तन के बाद एग्रीकल्चर से जुड़े हुए शेयरों में आपके लिए उन्नति होने की स्थिति दिख रही है। तो ये है साल 2026 का कर्क लग्न वालों के लिए किस तरीके से शेयर मार्केट का प्रभाव हो सकता है। अब अगर हम सिंह लग्न वालों के लिए बात करें तो देखिए सिंह लग्न प्रतिष्ठा, नेतृत्व और क्रिएटिव सेक्टर से जुड़ा होता है। 2026 में सूर्य या शुक्र का गोचर जब अच्छे स्थानों पर होगा, यानी शुभ ग्रहों शुभ स्थिति में होगा, जैसे सूर्य उच्च के हो जाएंगे या शुक्र उच्च के हो जाएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे, ये शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, तब आपके लिए मनोरंजन, मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और लग्जरी गुड्स में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। सिंह के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य देव होते हैं, तो उनकी जो स्थिति आपके गवर्नमेंट टेंडर्स, बड़े कॉर्पोरेट सौदे और जो प्रमुख पदों से जुड़े हुए स्टॉक्स होते हैं उनमें भी अवसरों को या उतार चढ़ाव को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे ब्रांड आधारित प्रतिष्ठा चलित कंपनियों में पोजीशनिंग ट्रेडिंग और लंबी अवधि के लिए होल्डिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है। यहाँ पे उच्च जोखिम वाले सेक्टर से आपको बचना चाहिए, स्पेशली जब सूर्य की स्थिति कमजोर होगी, यानी वो नीच के हो जाएंगे या पाप दृष्ट हो जाएंगे या पाप युक्त हो जाएंगे। सिंह लग्न फरवरी अप्रैल तक निवेश को थोड़ा सा होल्ड करें। मार्च में ग्रहण और पंचग्रही योग के समय लॉस की संभावना आपके लिए है थोड़ी ज्यादा। नवंबर के बाद जब गुरु आपकी राशि में आएंगे तब लग्जरी, ऑटोमोबाइल और एंटरटेनमेंट सेक्टर में आप ग्रोथ देख सकते हैं। नवंबर दिसंबर में आपके लिए लॉन्ग टर्म निवेश की बहुत अच्छी संभावना दिख रही है। अब कन्या लग्न के जातकों के लिए बात करें तो आपके लिए बुध का प्रभाव निर्णायक होगा, क्योंकि पहली चीज तो वो लग्नेश है और वो जिस चीज के कारक है, यानी विश्लेषण के कारक है, डेटा और रिसर्च के कारक है, तो आपके लिए साल 2026 में हेल्थ टेक, फार्मा, क्लीन टेक और डेटा एनालिटिक्स क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है। ये यदि आप इसको इस तरीके से समझे कि जन्म कुंडली में भी आपके बुध की स्थिति, लग्नेश की स्थिति अनुकूल है। आपके लिए गहराई से रिसर्च पर आधारित दीर्घकालिक निवेश और मिश्रित स्विंग ट्रेड्स और लो रिस्क प्रबंधन आवश्यक होगा साल 2026 में। कन्या लग्न वालों के लिए जैसे मैंने बताया, फार्मा, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश इस समय सुरक्षित होने की संभावनाएं दिख रही हैं। जनवरी मार्च में थोड़ा सा होल्ड करें। अगस्त और अप्रैल से लेकर अगस्त की मैं बात करूं तो स्थिर लाभ के लिए थोड़ी संभावना दिख रही है, लेकिन वहां पे भी गुरु जब बीच में अस्त होंगे तब वहां पे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। वर्ष के अंत में निवेश पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलन करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत सारे चीजों का उतार चढ़ाव आपको बता रही है। आपको संयमित रह के इन्वेस्ट करना है। जो पोर्टफोलियो जो आप रखना चाहते हैं, चाहे वो फार्मा का रखना चाहते हैं, टेक का रखना चाहते हैं, रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए साल में बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि आपको इमोशनल होके या इम्पल्सिव होके डिसीजन नहीं लेना है, वो आपके लिए बहुत मैटर करेगा लॉन्ग टर्म में। तुला लग्न वालों की मैं बात करूं तो संतुलन, सौंदर्य और साझेदारी की राशि होती है ये। साल 2026 में जो उसके लग्नेश है शुक्र और बृहस्पति के सहयोग से लग्न और लाभ स्थल अगर आपका मजबूत होता है तो आपके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और कॉर्पोरेट पार्टनरशिप में बहुत अच्छे अवसर बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही कला, सेल्स और लग्जरी गुड्स पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तुला लग्न वालों के लिए टेक, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर में अल्पकालिक लाभ की संभावनाएं भी दिख रही है। जनवरी फरवरी में तेजी संभव है, पर मार्च में गिरावट दिख रही है। वहां पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हो सकता है वो आपके लिए प्रॉपर्ली प्रॉफिट के लिहाज से उतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ना दे, रिटर्न के लिहाज से उतना अच्छा रिटर्न आपको ना मिले। जून अक्टूबर में निवेश का बेहतर अवसर होगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए ये राहु के प्रभाव से साइबर या क्रिप्टो संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट में जब आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। तो यह स्थिति है हमारी साल 2026 में तुला लग्न के जातकों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए बात करूं तो वृश्चिक लग्न होता है जोखिम लेने वाला, गहरे निवेश में रुचि रखने वाला, बहुत डीप थिंकर होते हैं ये लोग। तो साल 2026 में जब मंगल या राहु या केतु की स्थिति जब ठीक होगी, क्योंकि देखिए मंगल राहु की युति हो रही है, मंगल शनि की युति हो रही है, फिर पंचग्रही योग भी बन रहा है और ग्रहण की स्थिति भी आ रही है, तो यहाँ पे मार्केट में उतार चढ़ाव, वॉलेटाइल स्थिति जो है वो बार बार क्रिएट हो रही है। तो जब इनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक होगी तो वृश्चिक लग्न वाले साइबर सिक्योरिटी, एग्रीटेक, बायोटेक और रिसर्च इंटेंसिव जो सेक्टर होते हैं वहां पे उनके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा साबित हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है कि शनिदेव और राहु की वजह से आपके ऊपर दबाव रहेगा, बहुत ज्यादा आप सोचेंगे किस तरीके से करना है, साथ ही साथ आपके लिए लिक्विडिटी संबंधी समस्याएं भी आ सकती है। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए मार्च और जुलाई तक का जो बाजार में स्थिति है वो थोड़ी भ्रम वाली रहेगी, इसलिए नए निवेश से इस समय बचें। अगस्त से अक्टूबर तक का जो समय होगा वो लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने के लिए आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। एनर्जी और मेटल सेक्टर में दिसंबर से आपके लिए सुधार होने की संभावना दिख रही है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आपके लिए भावनात्मक ट्रेडिंग हानिकारक हो सकती है, तो इमोशनल होके या इम्पल्सिव होके ट्रेडिंग ना करें, नहीं तो वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकती है। धनु लग्न वालों के लिए बात करें तो साल 2026 में गुरु का प्रभाव सबसे अधिक शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपका धनु लग्न है तो इस वर्ष दीर्घकालिक निवेश पर आपके लिए ध्यान देना लाभकारी होगा। ग्लोबल फंड, सीटीएफ जैसी योजनाएं आपके लिए उपयुक्त हो सकती हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव विदेशों और बड़े नेटवर्क वाले व्यापारों में अवसर उत्पन्न करेगा। फिर भी अत्यधिक आशावाद से आपको बचना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ा जोखिम आपको नुकसान दे सकता है। जुलाई के बाद गुरु का उच्च होने से ये जो समय होगा वो आपके लिए सबसे शुभ समय हो सकता है। यहाँ पे बैंकिंग, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में लॉन्ग टर्म निवेश आप कर सकते हैं। अप्रैल मई में मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, इस दौरान ट्रेडिंग से थोड़ा सा करें तो लिमिट में करें। वर्षांत में लग्जरी सेक्टर में आपको लाभ की संभावनाएं दिख रही है। मकर लग्न वालों के लिए मैं बात करूं तो ये साल संरचना और स्थिरता को महत्व देने वाला होगा। अगर आपका लग्न मकर लग्न है तो आप क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, भारी उद्योग और सरकारी परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं। ये सेक्टर आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। आपका जो स्वभाव है वो योजनाबद्ध और संयमित होने के कारण लंबे समय तक होल्ड करना और ब्लू चिप शेयरों में सुरक्षित पोजीशन रखना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इस साल त्वरित मुनाफे की उम्मीद थोड़ी कम रखें, यानी आप ऐसे उम्मीद ना रखें कि एकदम से आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे धैर्य पूर्वक निवेश करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। राहु के दिसंबर में मकर राशि में प्रवेश कर जाने से नई वित्तीय संभावनाएं, नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है। एग्रीकल्चर, फूड और रियल एस्टेट में भी आपको बढ़िया अवसर मिल सकते हैं। वर्ष के पहली 6 माह में विश्लेषण और रिसर्च करें और नवंबर दिसंबर में अच्छे से निवेश कर सकते हैं। स्थिति जो ग्रहों की है तब आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगी। कुंभ लग्न वालों के लिए मैं बात करूं तो कुंभ लग्न क्या होता है, नवाचार का होता है, नई नई टेक्नोलॉजी का होता है, इनोवेशन का होता है। तो यह आपको यहाँ पे स्थिति इन सारी फील्ड से रिलेटेड दिखेगी आपके लिए। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनटेक हो गया, क्लाउड हो गया, एनर्जी टेक हो गया और क्रिप्टो जैसे क्षेत्र है, यहाँ पे आपको लाभ की संभावनाएं अच्छी दिख रही है। लेकिन राहु क्योंकि आपके लग्न में स्थित है तो तेजी से उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेश करते समय हमेशा जोखिम नियंत्रण अपनाएं और पोर्टफोलियो में विविधता रखें। मतलब आपको जो पोर्टफोलियो है अपना वो बैलेंस अप्रोच के साथ लेके चलना होगा। लॉन्ग टर्म विजन और तकनीकी ज्ञान बढ़ाना इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। शेयर मार्केट से रिलेशन में अगर हम बात करें तो कुंभ लग्न वालों के लिए मार्च में पंचग्रही योग आपके लग्न में बन रहा है, इसलिए मार्केट में तेज मूवमेंट की आपके शेयर से रिलेटेड संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। यहाँ पे ये ध्यान रखें क्योंकि पंच ग्रहों की जो स्थिति है आपकी जन्मकालीन कुंडली में कैसी है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। अगर अष्टम भाव का स्वामी इन पंच ग्रहों के साथ योग बना रहा है और वो दृष्ट ग्रह है तो आपके लिए यहाँ पे मार्केट की स्थिति जोखिम भरी हो सकती है। वहीं अगर शुभ ग्रहों की स्थिति है, यानी जो ये 5 ग्रह हैं जिनकी युक्ति हो रही है, इनकी स्थिति अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में अच्छी है तो यहाँ पे आपको लाभ मिलने की भी अच्छी संभावना दिख रही है। तो यहाँ पे जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं थोड़ा सा रिस्क ओरिएंटेड ना रहें, थोड़ा सा होल्ड करें, सोच समझ के आगे बढ़े। अप्रैल जून में जो स्थिति है वो थोड़ी सी आपके लिए इम्प्रूव होगी। जुलाई के बाद आप लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बना सकते हैं, तब आपके लिए फेवरेबल समय दिख रहा है। मीन लग्न वालों के लिए मैं बात करूं तो साल 2026 संवेदनशील हो सकता है। क्रिएटिव सेक्टर में आपके लिए अवसर लेके आ सकता है। कला, मीडिया, स्पिरिचुअलिटी, फार्मा और हेल्थ टेक में निवेश आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। यहाँ पे यह ध्यान रखने की जरूरत है कि शनिदेव आपके लग्न बैठे हैं और जो मीन राशि है वो वाटरी राशि है, ये जलीय राशि है, इमोशन बेस्ड राशि है। तो यहाँ पे भावनात्मक निर्णयों से बचना बहुत जरूरी होगा क्योंकि आपकी संवेदनशीलता कभी कभी जल्दबाजी या भ्रम का कारण बन सकती है। यहाँ पे एक और चीज जो होगी, मंगल और शनि की युति जो मई में होगी, इससे मानसिक तनाव आपके लिए बढ़ सकता है और जो मार्केट का आपका रिटर्न है उसमें बहुत ज्यादा अस्थिरता आ सकती है।
ये दो डिफरेंट अपोजिट एनर्जीज का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आ सकता है। तो यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो स्थिरता के साथ करें, सोच समझ के करें। जून के बाद जो संभावना बन रही है, निवेश में लाभ की स्थिति आपके लिए दिख रही है। वर्षांत में एनर्जी यानी वर्ष के अंत में एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर में आपके लिए निवेश की स्थिति है वो फेवरेबल जा सकती है। तो ये है हमारा मेष से लेके मीन लग्न के जातकों के लिए साल 2026 में शेयर मार्केट की क्या स्थिति हो सकती है, किस तरीके के प्रभाव या किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, या कब आपको वहां पे होल्ड करना है, कब संयम से आपको आगे बढ़ना है। देखिए, वर्ष 2026 में शेयर मार्केट में सफलता पाने और नुकसान से बचने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, उतार चढ़ाव भी हो रहा है। ग्रहों की स्थिति और जो मंगल दशा चल रही है भारत देश की, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो नई नई पॉलिसी आ रही है फॉरेन से रिलेटेड, वो मार्केट को और भी ज्यादा अनस्टेबल कर रही है। तो कुछ ज्योतिषी उपाय भी हैं जो आप साल 2026 में कर सकते हैं, ताकि आप अपने ग्रहों को संयम दे पाए, उनके प्रभाव को संतुलित कर पाए, ताकि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, देखिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमेशा संतुलन के साथ, संयम के साथ करना चाहिए, ये हर कोई आपको बोलता है। लेकिन आप ज्योतिषीय अगर सुझाव लेके आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें ये भी चीज जरूरी है कि आप ग्रहों को संतुलन भी दें, ग्रहों का जो प्रभाव है उसको भी संयमित करें। तो देखिए, ये जो उपाय हैं बहुत आसान उपाय हैं जो आप कर सकते हैं रेगुलरली, ताकि आपकी स्थिति, आपके ग्रहों की स्थिति बैलेंस रहे, आप डिसीजन जो ले रहे हैं वो रैशनली ले पाए, स्ट्रैटेजिकली ले पाए। तो देखिए, निवेश करने से पहले सबसे पहले आप क्या करें, बुध और शुक्र और गुरु के प्रभाव को शुभ करना होता है, उनको मजबूत करना होता है, क्योंकि मार्केट में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट, गुरु आपके धन के कारक हो गए हैं और बुध आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होते हैं, उसके कारक होते हैं। तो यहाँ पे इनके प्रभावों को संतुलित करना बहुत मैटर करता है आपके लिए। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बुद्ध देव की शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनके प्रभाव को संतुलित करने के लिए बुधवार को हरी मूंग का दाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो उनका बीज मंत्र है उसका 108 बार जाप कर सकते हैं, जिससे आपकी जो निर्णय क्षमता और निवेश की जो क्षमता है, निवेश की जो समझ है, उसमें सुधार आएगा। गुरु बृहस्पति है, उनकी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए नारायण कवच का पाठ करना इस समय लाभकारी रहेगा, जिससे निवेश में धैर्य और सही मार्गदर्शन मिलेगा। राहु और केतु की मैं बात करूं तो उनका जो प्रभाव है बहुत बहुत ज्यादा असंतुलन पैदा कर देता है, कभी कभी बहुत उतार चढ़ाव इसी वजह से आते हैं। तो उनके प्रभाव को संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को काली उड़द का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हनुमान जी की या भैरव जी की पूजा भी कर सकते हैं। ये पूजा करना आपको एक शांति प्रदान करेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और आप रैशनली सोच पाएंगे। अब शनिदेव की मैं बात करूं तो शनिदेव की जो गति होती है बहुत धीरे धीरे चलते हैं, 2.5 साल वो एक राशि में रहते हैं। साथ ही साथ जब वो साल में वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे, तो उस वजह से भी बहुत सारे कर्मों के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं साल 2026 में। तो उन परिणामों को संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को किसी श्रमिक को या गरीब को दान देना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। साथ ही साथ शनिदेव को तेल अर्पण करना भी लाभकारी रहेगा। यहाँ पे ये देखिए कि शनिदेव की स्थिति अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में अच्छी नहीं है तो तेल अर्पण ना करें, अगर स्थिति अच्छी है तो आप तेल अर्पित कर सकते हैं। निवेश के लिए बुधवार और गुरुवार को सबसे अनुकूल दिन माना गया है, तो कोई भी नया निवेश अगर आप कर रहे हैं तो बुधवार और गुरुवार से शुरू करें। शुक्ल पक्ष से शुरुआत करना और भी ज्यादा अच्छा माना जाता है, यानी बढ़ता हुआ जो चंद्रमा होता है तब से आप निवेश की शुरुआत करें। इसके अलावा जो आपका घर है या जो आपका कार्यस्थल है, यानी जहां पे बैठ के आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे आप श्री यंत्र या कुबेर यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि श्री यंत्र या कुबेर यंत्र की स्थापना शुक्ल पक्ष में ही करें, बढ़ते हुए चंद्रमा में ही करें। तो ये जो स्थिति है, ये जो स्थापना है, धन और निवेश में आपके लिए स्थिरता लेके आएगी। बड़े निवेश या स्टार्टअप के लिए अपनी कुंडली के अनुसार सही ग्रहों का आप कोई स्टोन भी धारण कर सकते हैं। मतलब आप ये चेक करिए आपकी जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण करवा के कि कौन सा ग्रह आपका मजबूत है,
उसके अनुसार आप स्टोन पहन सकते हैं जो आपको और भी ज़्यादा सही डायरेक्शन दे, सही आपका जो माइंडसेट है, जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है उसको क्लियर करे। तो किसी भी जो भी आपकी जन्म कुंडली में स्ट्रांग ग्रह है या पॉजिटिव ग्रह है उसको स्टोन के साथ और ज़्यादा ऊर्जा देना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, साल 2026 जो है शेयर मार्केट में बढ़िया मौके तो लेकर आ रहा है लेकिन चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। हर लगने वालों के लिए अलग अलग सेक्टर निवेश का तरीका हर तरीके से इन्फ्लुएंस होगा ग्रहों से। जैसे मेष लगने वालों के लिए टेक्नोलॉजी और रक्षा सेक्टर में एक्टिव वो हो सकते हैं, वृषभ लगने वालों के लिए एफएमसीजी रियल स्टेट, मिथुन वाले मीडिया और फिनटेक में, कर्क वाले रियल स्टेट में। तो यहाँ पे अलग अलग ग्रहों की जो स्थिति है अलग अलग आपके जो सेगमेंट्स है उनको प्रभावित कर रही है। इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है, इन्वेस्टमेंट की जो इंडस्ट्री है, उसकी जो होल्डिंग है, शेयर को कितना टाइम आप होल्ड कर रहे हैं, कितना टाइम में आप उसको सेल कर दे रहे हैं, उन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पे मार्केट की जो स्थिति होती है, देखिए इन्वेस्ट करना मार्केट में, जैसे मैंने अभी आपको 2-3 बार कहा, हमेशा जोखिम होता है मार्केट में, वॉलेटाइल होती है उसकी स्थिति। तो ये जो स्थिति होती है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो होल्ड करना है, आपके ग्रहों की अस्थिर स्थिति की वजह से अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, चाहे वो ग्रहण हो चाहे युति हो, बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो निवेश करते समय कोशिश करें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, रिसर्च पर भरोसा करें और अपनी कुंडली को अच्छे से विश्लेषित करा के ही बड़े निवेश में हाथ डालें। भावनाओं में बहकर जल्दी फैसले ना लें और स्मार्ट तरीके से निवेश करें। सीधे शब्दों में कहें तो साल 2026 में सही समय पे सही रणनीति से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन जोखिम वो भी बिना कुंडली विश्लेषण के आगे बढ़ना, बड़ा निवेश करना, ये आपके लिए इस साल 2026 में थोड़ा रिस्की हो सकता है, थोड़ा आपके फेवर में नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो उपाय हमने आपको बताए हैं वो ज़रूर करिएगा, उससे आपके ग्रहों के प्रभाव को संतुलन मिलेगा, जिससे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो और भी अच्छे परिणाम आपके लिए लेके आए। तो देखिए साल 2026 में समझदारी और संयम से कदम रखें, कदम आगे बढ़ाएं, रिसर्च करें और निवेश करते समय हमेशा धैर्य बनाए रखें। यही हमारी आपको एडवाइस है और यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। हरिओम।